आप सबके यहां मैं अभी आ रहा था तो देख रहा था कई जगह निराश्रित गौवंश छुट्टा घूम रहे हैं, खेतों में चरने का भी काम कर रहे हैं। ये छुट्टा घूम रहे हैं, ये सच है, लेकिन इनको छोड़ा किसने है बताओ मुझे? आए एक व्यक्ति बोलो, कुछ कह रहे हैं? हाँ यार सब लोग मत बोलो, इधर कोई बोल रहे राइट साइड है। हम गो वंश के गर्दन पर खंजर नहीं चलने देंगे, लेकिन किसानों की फसल चर जाए यह भी हम नहीं चाहते हैं। अभी हम गांव के अंदर जो चारागाह की जमीन है उसको भी खाली करवाएंगे। तो भैया बात ऐसी है कि यूपी में अन्ना जानवरों की समस्या इतनी बढ़ गई है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भरे मंच पर यह कहना पड़ गया कि ये सच बात है कि छुट्टा पशु घूम रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यहां तक कह दिया कि इन्हें छोड़ता कौन है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फिरोजाबाद के टुंडला में कोटकी गांव में जन चौपाल के लिए पहुंचे थे। यहां पर भाषण देते समय जब लोगों ने ही अन्ना जानवरों को लेकर पूछ लिया तो केशव प्रसाद मौर्य को बोलना पड़ा। डिप्टी सीएम ने कहा कि इसमें गलती उन लोगों की है जो गाय का दूध तो पी लेते हैं और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको सड़क पर छोड़ देते हैं। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि पशुओं को रात में छोड़ने के बजाय गौशाला तक छोड़ने का काम करें। एक कदम आप चलें और एक कदम सरकार भी चलेगी। सीडीओ साहब नोट करेंगे, इसको व्यवस्थित करने का काम करेंगे और ये पूरे जिले के अंदर करेंगे। एक बात और, आप सबके यहां मैं अभी आ रहा था तो देख रहा था कई जगह निराश्रित गौवंश छुट्टा घूम रहे हैं, खेतों में चरने का भी काम कर रहे हैं। चर रहे हैं? आप पहले बात सुनो, मेरी बात पहले पूरी सुनो। ये छुट्टा घूम रहे हैं, ये सच है, लेकिन इनको छोड़ा किसने है बताओ मुझे? मेरा आप सबसे निवेदन है, अभी हम गांव के अंदर जो चारागाह की जमीन है उसको भी खाली करवाएंगे और गो आश्रय स्थल बना करके गौ वंश को खाने पीने की चारा की व्यवस्था तो चाहिए, उनके चारे की व्यवस्था करेंगे। अब जो कब्जा किया उसके पेट में दर्द होगा, उसको लगेगा खाली कराएंगे, खाली तो कराएंगे, लेकिन एक काम आपको भी करना है। जो रात के अंधेरे में जब गैया मैया दूध देती है तो पूरा दूध दूह करके पी जाते हो, और जब दूध देना बंद करती है तो रात के अंधेरे में छोड़ देते हो। सही है कि नहीं सही है? इतना कष्ट कम से कम उठाओ। आपकी ग्राम सभा में या आपके आसपास की ग्राम सभा में जहां गो आश्रय स्थल है, कम से कम अपने घर से अगर छोड़ना है तो उसको वहां तक पहुंचाने का काम तो करो। अगर आप ये सोचो कि हम छोड़ते रहे सरकार पकड़ती रहे तो ना कभी आप छोड़ना बंद करोगे, हम पकड़ते रहेंगे, ना कभी पकड़ना पूरा हो पाएगा। अगर 4 कदम हम चल रहे हैं तो 2 कदम आप भी तो चलो। चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए बताओ? तो सहयोग करना है। ये सरकार और समाज एक रथ है, उस रथ के 2 पहिए हैं, एक समाज है आप सब लोगों और एक सरकार का सिस्टम है। ये रथ कब चलेगा? जब समाज भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और सरकार भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पहले की सरकारों में तो इतनी भी व्यवस्था नहीं थी। भले ही कुछ भी हो जाए, हम गाय माता की गर्दन पर खंजर नहीं चलने देंगे। तो 100 गौवंश की भी व्यवस्था नहीं थी। यह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गौवंश को कटने से भी बचा रही है, उनको रखने की व्यवस्था कर रही है। अगर आपका सहयोग मिल जाए तो एक भी छुट्टा, और आप में से किसी को कोई छुट्टा दिखाई दे तो एक और कदम आगे बढ़िए, उसको पकड़िए, उसको गो आश्रय स्थल तक पहुंचाइए। यह भी करने का काम करिए। पैसा हर चीज, गो आश्रय स्थल का पैसा तो सरकार दे रही है वहां जो गो। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।